हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृत विजन स्टडी। यह वीडियो विशेष रूप से क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। विषय सोशल साइंस सिविक्स, टॉपिक नंबर 5। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इससे पहले जो सिविक्स का 4 चैप्टर नहीं देखे हैं, हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर उन 4 विषयों के चैप्टरों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकता है। यह टॉपिक नंबर 5 है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, और इससे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आप अपने से ऑप्शन काट भी सकते हैं। ऑप्शन 1 कहता है कि नागरिकों की उदासीनता, यानी लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिकों की उदासीनता पर निर्भर बिल्कुल नहीं करेगा। ऑप्शन 2 कहता है कि नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। यह भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर कट जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की गैर कानूनी नहीं कानूनी पर कार्रवाई होता है। और ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यह बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो यह आपकी अपनी जाति पर विशेष रूप से कहता है, तो यह भी लोकतंत्र के लिए कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सेकंड कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में, जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, चुनाव से पूर्व लोकतंत्र महिलाओं की भागीदारी क्या थी? यानी 15वीं लोकसभा चुनाव जो 2009 में हुआ था, उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर होगा 10%। ठीक है। अभी वर्तमान में चले 17वीं लोकसभा चुनाव, तो उसमें महिलाओं का प्रतिशत जो है 14.1% हो गया है। ठीक है। लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव इसमें करा तो 15वीं लोकसभा चुनाव में कितना था? तो 10% था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? यह जितना भी इसके बारे में बड़ाई किया जाए कम है। यह एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्लास 10th नहीं, जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर सिविक्स से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिहाज से यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन, उनका यह लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सबसे सफल और सबसे सुसज्जित यह डिफिनेशन लोकतंत्र का है। ठीक है। डेमोक्रेसी ऑफ पीपुल, बाय पीपुल और फॉर पीपुल, यानी डेमोक्रेसी इज द ऑफ पीपुल, बाय पीपुल, फॉर द पीपुल। यह अब्राहम लिंकन का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और जो वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों को इसमें शेयर करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या क्या है, या संख्या कितना है लगभग? तो इसका राइट आंसर होगा 71 करोड़। यानी जो सर्वेक्षण किया गया था उसके आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या, यानी कह सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या कहने की जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो गया है, उन व्यक्तियों की संख्या, उन मतदाताओं की संख्या भारत में लगभग 71 करोड़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी क्षेत्रवाद की भावना जो है एक कुपरिणाम है, तो किसमें है? तो इसका राइट आंसर अलगाववाद। ठीक है। अलगाववाद में क्षेत्रभाव की भावना का विशेष रूप से, यानी उसमें पाया जाता है अलगाव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? यानी डेमोक्रेसी के मार्ग की, यानी
लोकतंत्र की सफलता के पीछे, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अशिक्षा। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी काम की असफलता के लिए अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है तो वो अशिक्षा है। और आपको पता होगा कि बिहार में अशिक्षा चरम सीमा पर है। अभी कुछ दिनों में बिहार की हालत थोड़ा सुधरी है। आपको बता दें इससे रिलेटेड कि अगर सबसे 100% साक्षर कहे 99%, तो कौन सा राज्य है? तो केरला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करता है दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? यानी विश्व के लगभग कितने देश हैं जिनमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अभी भी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 यानी 1/4 भाग जो है विश्व में अभी भी, वहाँ अगर 100 देश है तो 100 में 25 देश ऐसे हैं जहाँ अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। यानी विश्व के जितने भी देश है उसका 1/4 भाग में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। कहीं सामवादी शासन व्यवस्था है तो कहीं सैनिक शासन व्यवस्था है, कहीं तानाशाह है। ठीक है, जैसे तानाशाही कहे तो कहाँ जाएगा? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, सामवादी शासन व्यवस्था कहे तो कहाँ होगा? चीन और रूस। अगर ठीक है, सैनिक शासन व्यवस्था कहे तो कहाँ हो जाएगा आपका? इसका एग्जाम्पल कौन सा है? सीधा पाकिस्तान। ठीक है, और तानाशाह कहे तो नॉर्थ कोरिया, यानी जिसको कह सकते हैं उत्तरी कोरिया। ठीक है, और भारत में कैसा है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, भारत, अमेरिका इत्यादि देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो डेमोक्रेसी है कितने अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 अंग। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 3 अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? यानी जो आपको भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो अंग है तो वही बोला कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है, यानी कौन सा देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। ब्रिटेन में भी है डेमोक्रेसी, भारत में भी है और अमेरिका में है। सबसे पहले अगर लिखित संविधान की किसी देश का कहे तो सबसे पहले अमेरिका का लिखित संविधान है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वह हमारा अपना भारत का है। ठीक है, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, इनमें से सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बोल अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की गठन की गई है। जैसे कहने का मतलब हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आपको करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। आपको बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हैं जिसकी चुनाव के लिए वोट पड़ता है। आप बता दें कि आप मुख्यमंत्री को वोट देते हैं? नहीं, आप उसके प्रतिनिधि यानी कह सकते हैं एमएलए, जिसको विधायक, उसको आप मत देते हैं। और उन विधायकों में जो बहुमत दल का नेता होता है वो अपने में से किसी एक को प्रधान के रूप में चुनता है और वही जो होता है सीएम का उम्मीदवार होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भारत में, ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कर इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? यानी एक राज्य है, स्टेट जिसको कहते हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन जो एक राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि एक राज्य होने के लिए जनसंख्या भी आवश्यक है, वहाँ की सरकार भी के लिए भी आवश्यक है, और एक संप्रभुता। अगर यह 3 चीज़ है किसी पार्टिकुलर जगह पे तो वह एक राज्य का दर्जा मिल सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक राज्य होने के लिए इनमें से कौन व्यवस्था नहीं है? इनमें से कोई नहीं, यह तीनों व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? आपको बता दिए हैं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है, और भारत की आबादी अभी फिलहाल इस समय लगभग, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लगभग 1.3 सवा सौ करोड़ से अभी ज़्यादा आबादी हो गया भारत में।
अब भारत में ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के मतदाताओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है और यह संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत। ऐसे सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का था? तो अमेरिका था, उसके बाद भारत, और भारत जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करा निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है, यानी कौन सी चुनौती जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को झेलनी पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा आपको ऑप्शन पढ़ के बताते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मौलिक आधार बनाने की चुनौती है, बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह चुनौती है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, ये भी जरूरी है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर आपको कौन हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 14 कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाएं खड़ी है, यानी कहने का मतलब है कि कौन सी चुनौती जो है दक्षिण अमेरिका में व्याप्त था? तो इसका राइट आंसर होगा गोरे लोगों की दी गई रियायत वापस लेने की मांग। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले के लिए जंग छिड़ी थी, यानी आपको मतभेद था। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट व्यक्तियों के लिए वहाँ बहुत दिनों तक लोकतंत्र के लिए लड़ाई छिड़ी थी, और उसी के लिए वहाँ से जो मार्टिन लूथर किंग जो है वहाँ एक उभरे थे नेता, और उन्होंने इस गोरे और काले को किसी तरह से लड़ाई में लड़े और एक तरह से दोनों को सम्मिलित रूप से लोकतंत्र में सहानुभूति के तौर पर दोनों को मत मिला। तो वही कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती जो मुंह बाएं खड़ी, यानी अभी भी जरूरी है? तो गोरे लोगों की दी गई रियायत वापस लेने की मांग। वहाँ बीच बीच में कभी कभी जनता में यह बात उठता है कि जो गोरे लोगों की दी गई थी रियायत थे उसको वापस ली जाए, यह आपको वहाँ कभी कभी दक्षिण अफ्रीका से आवाज़ निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक जो लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा। कारण निम्नलिखित में कौन सा कारक जो लोकतंत्र के चुनौतियों को मेल नहीं खाता है? तो यह जो है भारत में बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा, यह गलत है। आपको बता दें कि जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है उसकी हितों की रक्षा कोई जरूरी नहीं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भारत में अनिवार्य है, ऐसा कहा गया है, लेकिन भारत में बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा ऐसा मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नेपाल में कितने साल पुरानी राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 240 साल। आपको बता दें कि लोकतंत्र में संपूर्ण रूप से 2008 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में उभरा है। ठीक है, इससे पहले कितने बार नेपाल में लोकतंत्र के लिए विद्रोह हुए, लेकिन उसको दबा दिया गया, यानी लगभग कह सकते हैं कि लोकतंत्र को स्थापित करने में नेपाल में 240 वर्ष लग गए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 240 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यह जो आपको संप्रज्ञ अलायंस है, ठीक है, गठबंधन है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया था? इसका राइट आंसर होगा तृणमूल कांग्रेस। आपको बता दें कि 2009 जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें यूपीए की सरकार बनी थी। किसका? यूपीए, इसी का हिंदी होता है संप्रग। ठीक है, यूनियन जो भी है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, यूनियन पब्लिक अलायंस होता है, और यही गठबंधन जो होता है मिलके सरकार बनाया था। तो उसी में कह रहा है कि 2015 में गठबंधन बनाने के लिए कौन सा शामिल हुआ था? तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये आपको बंगाल की पश्चिम बंगाल में है, और वही सरकार में मिलकर पार्टी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18
प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड। आपको बता दें कि दुनिया में एकमात्र देश जो स्विट्जरलैंड है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो वही कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला, यानी कब मताधिकार मिला तो 1971 में महिलाओं को स्विट्जरलैंड में मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अलगवाद। आपको बता दें, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि अलगवाद में क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम निहित रहता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कह जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी थी, यानी उस समय कि कौन सा देश था जहां जल संकट के रूप में उभरा था, उस समय वह बोल्विया था। ठीक है, बोल्विया था जहां पानी को लेकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में एक बहुत बड़ा चुनौती उभर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कह निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है लोकतंत्र की चुनौती है, यानी इस 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा जो कारक है ये लोकतंत्र की चुनौती है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर एग्जाम में अगर ऐसा 4 ऑप्शन आता है तो ऑप्शन को जरूर पढ़ें। अगर आपको कन्फर्म याद नहीं है तो ऑप्शन से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे ऑप्शन 1 कहता है कि राष्ट्रीय विकास, तो क्या लोकतंत्र की चुनौती में राष्ट्रीय विकास बाधा है, तो नहीं है। देश प्रेम, क्या एक लोकतंत्र की चुनौती में यह बाधा है, नहीं। जातिवाद, तो यह एक बाधा है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जातिवाद क्या है, एक बाधा है। ऑप्शन नंबर डी कहता है पंचायती राज, ये भी एक क्या है, बाधा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कारण निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है, तो इसका राइट आंसर होगा देश प्रेम। आतंकवाद, क्षेत्रवाद, परिवाद, यह क्या है, यह सब चुनौती नहीं है, यह सब एक लोकतंत्र की विकास में सहायक नहीं है। लोकतंत्र की विकास स्थापित करने के लिए कैसे देश प्रेम बना के रखे, यह सबसे बड़ा चुनौती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, देश प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। यानी भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। और जब नेपाल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं था उस समय नेपाल में माओवादी का नेता था, उसी समय पुष्प कमल दहल की सरकार चलती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, करे किस देश ने राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंग सान सू, कौन सा देश था जिसको आंग सान सू की 15 वर्षों के लिए नजरबंद करके रखा था, तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के आंग सान सू की 15 वर्षों के लिए नजरबंद करके वहां की सरकार उसको रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कह 14वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितना परसेंट रहा, तो 6.51। 14वीं लोकसभा चुनाव कहे तो 2009 में महिलाओं की भागीदारी कितना था, तो 6.51। अभी वर्तमान में कहेंगे महिलाओं को 17वीं लोकसभा चुनाव में तो फीमेल की अगर कहेगा परसेंटेज तो 14.14, लगभग 14.2% महिलाओं की भागीदारी है। लगभग 77 महिला लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट 27, कर निम्नलिखित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र के माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। कौन, पुष्प कमल प्रचंड, माओवादी नेता। उस समय नेपाल में संघर्ष था जिस समय नेपाल में उस माओवादी नेता पुष्प कमल दहल की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कर किस देश के संविधान निर्माताओं में एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा कि कार्यपालिका में ऊर्जा होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यपालिका में ऊर्जा होती है तो विधायक में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो थे वो अमेरिका के थे और उन्होंने कार्यपालिका में ऊर्जा निहित होती है या विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कर 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना परसेंट था? तो इसका राइट आंसर होगा 10.86। यानी 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था और उस समय महिलाओं की भागीदारी था 10.86। लेकिन अभी जो 17वीं लोकसभा चुनाव है उसमें महिलाओं की संख्या कितना? 14 पॉइंट समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करा है लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक दल। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कौन करता है? लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः कौन करते हैं? तो राजनीतिक दल। इस प्रकार सिविक्स का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।